दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू कर दिया है। स्टॉक 250 को क्रॉस कर चुका है और अब 300 की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए? वैसे तो अब देखें तो रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। डेट हमारे सामने आ चुकी है। अगर रिजल्ट शानदार होगा तो एक बड़ा ट्रिगर इसको और मिलेगा और बहुत जल्दी 300 को क्रॉस कर सकता है। वैसे कंपनी का बिजनेस भी अब तेज़ी से बढ़ने लगा है। कंपनी लगातार अपने बिजनेस को लेकर कुछ बड़े फैसले ले रही है। टीम पूरी तैयार है, बिजनेस भी शुरू हो चुका है, यानी आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। यह एक ऐसा स्टॉक है जो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, क्योंकि इसकी जो पेयर कंपनियां उनकी प्राइस 1000 से ऊपर है। ऐसे में ये स्टॉक जो 250 के आसपास मिल रहा है, ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि इस लेवल पे खरीदारी करेंगे तो आने वाले समय डेफिनेटली उनका जो रिटर्न है वो कई गुना हो सकता है। लेकिन लोगों के मन में ये वहम रहता है जियो की, भाई रिलायंस की कंपनी है। उनको लगता है कि रिलायंस जिस तरह से पिछले कुछ सालों में लोगों को खास रिटर्न दे नहीं पाई, वैसी ही संभावना यहाँ पर भी बनेगी। तो बिजनेस बिल्कुल अलग है। रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा हाथी है और उसको हिलाना बड़े लोगों के बस की बात नहीं है, उसमें बहुत समय लग जाता है। लेकिन ये एक अलग स्टॉक है, इसका सेक्टर अलग है, ये आराम से दौड़ सकता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ में जो बड़ी डील हुई है वो क्या इशारा करिए, बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है इस समय स्टॉक को लेकर, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में भी वृद्धि हुई है। जानेंगे इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर लेते हैं। स्टॉक की शुरुआत हुई 255 पर, शानदार शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी गुरुवार की 251 की और इंट्राडे में 259 का ज़बरदस्त हाई भी बना। लो है वो 253 का है। तो आप देख ही सकते हो कि काफ़ी बड़ा अप डाउन देखने को मिला। 253 का लो, लेकिन हाई 259, 260 तक स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। जो अपनी पुरानी हाई है उसको क्रॉस करने को स्टॉक तैयार हो रहा है। अंत में ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, इस वजह से 255 के आसपास ही क्लोजिंग रही है 1.33% की तेज़ी के साथ में। अब वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और गुरुवार को 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और फ्राइडे को भी 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। ये वॉल्यूम बढ़ चुका है बिल्कुल। इसकी परफॉर्मेंस आप देखिए तो इंट्राडे का जो लो है वो 253 का है, लेकिन हाई 259 का है। अब देख सकते हो कि इसका जो 52 वीक का लो बना वो 202 का है और हाई 266 का है। तो अब ऊपर के लेवल से मात्र 7 रुपये ही बाकी रह गए और लग रहा है कि आने वाले 1 के 2 ट्रेडिंग सेशन में ये बिल्कुल फ्रेश हाई बना देगा। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो। 8 जनवरी को स्टॉक 242 के आसपास था, जहाँ पे 0.5% की गिरावट हुई थी। 9 जनवरी की बात करें तो क्लोजिंग 242 के आसपास, जहाँ पे 0.1% की फिर से गिरावट हुई। और 10 जनवरी को स्टॉक में 240 के आसपास आया, क्योंकि 0.5% की गिरावट, यानी 3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट होती। लेकिन 11 जनवरी को पूरा सिनेरियो चेंज हुआ, स्टॉक पहुंच गया सीधा 251 पर, जहाँ पे 4.4% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी। फिर 12 जनवरी की बात करें तो क्लोजिंग 255 के आसपास, जहाँ पे 1.4% की तेज़ी बनी। तो देख सकते हो कि 2 ट्रेडिंग सेशन से फिर से माहौल पॉजिटिव बन चुका है। पिछले 3 महीनों में इसने 13% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ की बात करें तो लगभग 4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन 1 वीक के हिसाब से 5.5% की तेज़ी बनी है। 1 डे के हिसाब से लगभग 1.5% की तेज़ी। ओवरऑल देखें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। अब कंपनी ने अपने रिजल्ट के लिए डेट का ऐलान भी कर दिया 15 जनवरी को। ये डेट आ चुकी है हमारे सामने। तो बहुत ही कम समय बचा, 2-3 दिन में रिजल्ट हमारे सामने होगा और आशा करें कि रिजल्ट इस बार भी बेहतर होगा। पिछली बार हमने रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखा था और रिजल्ट अच्छा होगा तो फिर एक अच्छा शानदार इसको ट्रिगर मिल जाएगा, स्टॉक फिर तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। वैसे भी अगर आप देखें तो मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और देख रहे हैं कि टारगेट आपको 290 का दिया जा रहा है। तो देवेन चौकसी की तरफ से देखें तो यहाँ पे 290 का टारगेट दिया है और देखें तो KR चौकसी के, देवेन चौकसी का कहना है कि स्टॉक आराम से 290 तक जा सकता है। संभावना बहुत सारी है और जैसे कि अब वॉल्यूम बढ़ने लगा है और कारोबार की भी पटरी पे आने लगी है, तो ये बिल्कुल संभावना बन रही है कि ये स्टॉक उस लेवल तक जा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने अपने पर्सनल लोन के लिए जो रास्ते तलाशे वो काफ़ी शानदार, यानी लोग इजीली लोन ले पाए। यानी आप देखें तो 33,000 का जो लोन लेना है अगर आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस के माध्यम से, तो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप देखें तो सिर्फ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपको 30,000 तक का लोन कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आपको
सिर्फ अपना एक मोबाइल नंबर देना है और आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये 3 खाली डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। ये भी आप फिजिकल देने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन इसको अगर आप अपलोड कर देते तो आपका लोन तुरंत पास हो जाता है। तो ये बहुत ईजिली तरीका इन्होंने शुरू किया, जिसकी वजह से पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। आने वाले समय इसका बेनिफिट डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ये बिजनेस इनका ग्रो करेगा ही करेगा। दूसरी तरफ देखिए तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के लिए देखो तो इन्होंने जीरो कॉस्ट ईएमआई की शुरू की है सुविधाएं, साथ में जीरो डाउन पेमेंट, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, जिससे जो कस्टमर जो रिटेल वेंचर्स के माध्यम से, रिटेल चेन है इनका बिजनेस, उसके माध्यम से जो कस्टमर जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो उन प्रोडक्ट को भी यहाँ पे आराम से लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये समझ सकते हो ये जो तरीका है जिससे बिजनेस बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनका जो लोन का बिजनेस है काफ़ी अच्छा कर रहा है। दूसरी तरफ देखें तो जियो फाइनेंस सर्विस जो बैंकिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है लोगों को, सारे के सारे जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है वो डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आप चाहे तो फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ माई जियो ऐप के माध्यम से इस समय उपलब्ध है। और आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस की खुद की जो एक ऐप आने वाली है, उस ऐप को बहुत शानदार तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है। ये ऐप बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ में आएगी, तो आने वाले समय उसका बेनिफिट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो माई जियो ऐप के माध्यम से आप इस डिजिटल बैंकिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन आने वाले समय जेएफएस की खुद की एक अपनी फ्रेश ऐप आएगी, तो सेफ ट्रांजैक्शन होगा और हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो ये जो सारी बातें साबित करिए कि जियो फाइनेंशियल सर्विस बड़ा कमाल करने को बिल्कुल तैयार है। और दूसरी तरफ देखें तो इसका जो मार्केट कैप है 1 लाख करीब 1,50,000 करोड़ के आसपास पहुँच गया है, और दिसंबर के एंड में ये 1.46 लाख करोड़ तक पहुंच गया था। उस हिसाब से देखें तो जो लार्ज कैप में शामिल हुई है कंपनियां एमएफआई इंडेक्स में, उसमें सबसे ऊपर है ये। और देख लो कि इंडिया की तीसरी एनबीएफसी है। अब लार्ज कैप में शामिल होने की वजह से नया निवेश भी आना शुरू हो जाएगा फरवरी महीने से। जनवरी में इस इंडेक्स में इनको शामिल किया गया और फरवरी से इंडेक्स का हिस्सा बन जाएंगे, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू होगा, तो बिल्कुल इसकी प्राइस बढ़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से ये पूरा माहौल बना। तो सुबह 9:16 पर 254 की प्राइस से 1,62,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:29 पर 255 की प्राइस से 1,99,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:31 पर 256 की प्राइस से 1,62,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 9:34 पर 257 की प्राइस से 3,18,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। और फिर उसी समय 9:34 पर 258 की प्राइस से 1,98,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:59 पर 256 की प्राइस से 1 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 10:05 पर 256 की प्राइस से 1,38,000 शेयरों की शानदार खरीदारी और हुई। 11:10 पर 256 की प्राइस से 4,47,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो फिर 11:12 पर 257 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 11:17 पर 258 की प्राइस से 3,62,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 11:21 पर 258 की प्राइस से 4,20,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि जम के बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की। बिकवाली की यहाँ पे डील बहुत ही कम है, सारी की सारी खरीदारी की, और जिस तरह से बड़े फंड हाउस टूट पड़े, ये शेयर 300 को बहुत जल्द टच कर सकता है, और इसीलिए आपको इस लेवल पे खरीदारी कर लेनी चाहिए। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 243 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 235 तक जा सकता है। बड़ी गिरावट हुई तो 230 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 256 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये फ्राइडे को ऑलरेडी इंट्राडे में ब्रेक हुआ। सेकंड रेजिस्टेंस अब 261 का, इसको पार कर लिया तो 269 तक स्टॉक जाएगा, जो बिल्कुल फ्रेश हाई बनेगी। तो बिल्कुल ये मौका अच्छा है, जियो में निवेश करें, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।